आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें, उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि किस्मत पर रोने वाले उतना ही पाते हैं जितना कर्मवीर छोड़ देते हैं। साथियों, जीवन में अगर आपको सफलता पानी है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने भुजबल पर भरोसा करना होगा। जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे उतना ही आपके लिए आपका लक्ष्य आपके करीब आएगा। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संदर्भ में उपयुक्त मत किसका है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने अज्ञेय जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास में किस मुख्य समस्या को उजागर किया गया है? आपका बंटी उपन्यास में किस मुख्य समस्या को उजागर किया गया है? जवाब में आपने तलाक से जुड़ी बाल समस्या सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? शुक्ल जी का यह कथन कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक को टक्कर देते हैं, यह शुक्ल जी का कथन है बेनी प्रवीण के संदर्भ में। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? रीत सिद्ध कवि बिहारी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में यह टिप्पणी की है? घनानंद जवाब देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रभात फेरी, कामिनी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? प्रभात फेरी, कामिनी काव्य रचनाएं नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। 1938 ईस्वी प्रभात फेरी का प्रकाशन वर्ष, वहीं कामिनी 1942 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। सातवां प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, कालजयी, इन कृतियों के रचनाकार कौन हैं? जवाब में भवानी प्रसाद मिश्र को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई कृति है? नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई कृति है? ब्रज भाषा उत्तर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 9वां प्रश्न संख्या 9 है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की रचना है? जवाब में गद्य काव्य निबंध विकल्प, या देखिए गद्य काव्य विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनुप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? किसकी काव्य पंक्ति है? उत्तर में आपने घनानंद को चुना, तो राइट आंसर है आपका। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। रामविलास शर्मा की रचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। 12वां प्रश्न है कि नायक खलनायक विदूषक नाटक के लेखक कौन है?
नायक खलनायक विदूषक नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। 1972 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि यारों के यार कहानी के लेखक कौन है। यारों के यार कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी है और 1967 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। 14वां प्रश्न है कि हम हसमत संस्मरण के लेखक कौन है। हम हसमत संस्मरण कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है कि सचेतन कहानी के आंदोलनकर्ता कौन है। सचेतन कहानी के आंदोलनकर्ता के रूप में आपने डॉक्टर महीप सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है कि साहित्य का आधुनिक युग आलोचना कृति के रचनाकार कौन है। साहित्य का आधुनिक युग आलोचना रचना नंद दुलारे वाजपेयी जी की है और 1978 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि छायावादी रूमानी भावधारा को ही समझकर उसे छोकरावाद किसने कहा है। छायावादी रूमानी भावधारा को ही समझकर उसे छोकरावाद किसने कहा है। जवाब में आपने लाला भगवान दीन को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18। प्रलय की छाया काव्य कृति के लेखक कौन है। प्रलय की छाया काव्य रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1933 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 19वां प्रश्न है कि चितकोबरा उपन्यास के रचनाकार कौन है। चितकोबरा उपन्यास का रचनाकार आपने मृदुला गर्ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। 22वां प्रश्न, साहित्य सुधा निधि काव्य शास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है। साहित्य सुधा निधि काव्य शास्त्री ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। उत्तर में जगत सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1801 ईस्वी का रचनाकार है। प्रश्न संख्या 23। अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी है। अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार या महाकवि किसने कहा, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उत्तर चुन करके राइट आंसर है आपका। 24वां प्रश्न है कि नरक कुंड में वास उपन्यास के रचनाकार कौन है। नरक कुंड में वास उपन्यास का रचनाकार आपने जगदीश चंद्र को चुना और 1994 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 25वां प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है। और प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब मोहन अवस्थी, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि अशब्द अधरों का सुनाभास में कभी हूं पाया है प्रकाश, यह पंक्तियां किसके हैं। तो सरोज स्मृति से अवतरित यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। 27वां प्रश्न है कि आचार्य शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है। जवाब में अनुमान चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं। जवाब में आषाढ़ का एक दिन को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29। ब्रजभाषा गद्य में रचित श्रृंगार रसमंडन के रचयिता कौन है। और उत्तर में आपने विठल नाथ को चुना, तो राइट आंसर है आपका। 30वां प्रश्न है कि बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। उत्तर में आपने भारोपी परिवार को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 31वां प्रश्न, मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है। मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध का निबंधकार
रामधारी सिंह दिनकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 32वां प्रश्न, हिंदी रीतकालीन रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह किस विद्वान का कथन है? हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 33वां प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल हरिऔध जी की रचना है और 1999 ईस्वी का ठेठ हिंदी का ठाठ का और अधखिला फूल 1907 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 34 है, जयशंकर प्रसाद के किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जवाब में प्रेम पथिक को चुना आपने, तो राइट आंसर 1913 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 35वां प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब पल्लव को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 36वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की आत्म अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? जवाब में प्रगतिवाद चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? जवाब में नागार्जुन को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 38 है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लीलता विलासिता और की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 39, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? जवाब में शुद्धाद्वैतवाद को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म भरमायो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में भ्रमर गीत से अवतरित यह पंक्तियां सूरदास चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41, माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? उत्तर में कबीर को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 42, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? और जवाब में आपने नागरी दास को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? और जवाब में आपने अणुभाष्य को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 44, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जवाब में आपने जगत विनोद को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45, इंद्र जिमी जम्ब पर बाणो सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में भूषण को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46, बालिका सपूत कवि कुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप भी कराल को, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में सेनापति को चुना, तो राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 47 है कि खड्रित वर्णन किसकी रचना है? जवाब में ग्वाल कवि को चुन लिया, तो सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 48 है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? जवाब में श्रीधर पाठक को चुना, तो राइट आंसर। स्मृतियों की जन्मपत्री डायरी के लेखक कौन है? जवाब में आपने रविंद्र कालिदास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 50 है कि रतन बावनी वीर सिंह देवचरित प्रबंध ग्रंथों के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने केशव दास को चुना, तो राइट आंसर। रतन बावनी 1606 ईस्वी की, वहीं वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी की प्रकाशित रचना है।
तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।